घर बैठे ही आप अपनी आंखों की रोशनी बढ़ा सकते हैं। कैसे? चलिए जानते हैं, एक बौद्ध कहानी के माध्यम से। एक युवक अपनी आंखों की समस्या से बेहद परेशान था। हर दिन उसकी रोशनी घटती जा रही थी। धुंधलापन, जलन, आंसू, सब कुछ उसे बेचैन कर रहा था। वह एक आयुर्वेदिक गुरु के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव, मेरी आंखें मेरा साथ छोड़ रही हैं, कृपया कोई उपाय बताइए। गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, आयुर्वेद में आंखों पर चक्षु उपनिषद है। महर्षि वाग्भट ने भी आंखों के लिए कई उपाय बताए हैं। आज मैं तुम्हें 3 नियम और एक खास चूर्ण के बारे में बताऊंगा। अगर तुम इन्हें अपनाओगे तो कुछ ही हफ्तों में तुम्हारी रोशनी लौट आएगी। पहला नियम, सुबह उठते ही बिना कुल्ला किए अपनी लार को आंखों में काजल की तरह लगाना। यह एक रामबाण इलाज है। हमारी लार में वे पोषक तत्व होते हैं जो आंखों के लिए संजीवनी बनते हैं। दूसरा नियम, मुंह में पानी भरकर आंखों पर हल्के हल्के छींटे मारो, कम से कम 20 बार। इससे आंखों की गंदगी साफ होती है। मुंह में पानी भरने से कचरा आंखों से ही बाहर निकलता है, मुंह के रास्ते नहीं। तीसरा नियम, हर दिन 1 से 5 मिनट तक उगते या अस्त होते सूर्य को देखो। सूर्य की कोमल किरणें आंखों को ऊर्जा देती हैं। शुरुआत 1 मिनट से करो, धीरे धीरे बढ़ाओ। अंत में दोनों हथेलियों को रगड़ो और गर्म हथेलियों को आंखों पर रख दो। शांति, ऊर्जा और दृष्टि तीनों एक साथ मिलेगी। गुरु बोले, इन नियमों को अपनाओ बेटा, फिर देखो आंखों का चमत्कार। ध्यान रखना बेटा, हथेलियों को आंखों पर सिर्फ रखना है, दबाना नहीं। ऐसा करने से आंखों को गहरा आराम मिलता है। हमारे शास्त्रों में सूर्य को नेत्र वेद कहा गया है। फिर गुरु बोले, अब जानो अगला नियम, आंखों का व्यायाम। इसे सुबह और रात सोने से पहले करना ज्यादा असरदार होता है। सबसे पहले आंखों को 10 बार ऊपर नीचे घुमाओ, फिर 10 बार बाईं ओर और 10 बार दाईं ओर। इसके बाद आंखों को तिरछा ऊपर बाएं और नीचे दाएं की ओर घुमाओ। फिर गोल गोल घुमाकर एक वृत्त बनाओ, 10 बार दाईं ओर, 10 बार बाईं ओर। अब अंगूठे वाला व्यायाम करो। अंगूठा आंखों के सामने रखो, नाखून को देखो। फिर धीरे धीरे अंगूठे को दूर ले जाओ। फिर ध्यान पीछे की चीज पर लगाओ। फिर से नाखून पर ध्यान केंद्रित कर अंगूठे को पास लाओ। इस प्रक्रिया को 10 बार दोहराओ। अंत में हथेलियों को रगड़कर आंखों पर रखो और विश्राम करो। गुरु बोले, बेटा, हमारी आंखों के आसपास की मांसपेशियां ही दृष्टि को नियंत्रित करती हैं। अगर ये कमजोर हो जाएं, तो आंखें थकने लगती हैं। यह व्यायाम इन्हें मजबूत करता है। अब अगला नियम, शरीर को भीतर से साफ रखना। अगर पेट साफ है तो आंखें भी स्वस्थ रहेंगी। इसके लिए हर दिन 16 घंटे उपवास या सप्ताह में 1 दिन 24 घंटे उपवास करो। फिर गुरु ने बताया, त्रिफला जल से आंखें धोना चमत्कारी है। त्रिफला, आंवला, बहेड़ा और हरड़ को 1, 2, 3, 3 के अनुपात में पीसकर चूर्ण बना लो। रात को 1 चम्मच चूर्ण 2 गिलास पानी में भिगो दो। सुबह उस पानी को छानकर आंखें धो लो। यह आंखों की रोशनी बढ़ाता है, सूजन, जलन और थकावट दूर करता है। गुरु अंत में बोले, त्रिफला न केवल आंखों के लिए बल्कि पूरे शरीर के लिए अमृत समान है। सुबह इसे गुड़ या शहद के साथ लो, यह पोषण देगा। और अगर शरीर की सफाई करनी हो तो रात को इसे दूध या गर्म पानी के साथ लो। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, अब जो नियम मैं बताने जा रहा हूं वह आंखों और मन दोनों के लिए बहुत लाभकारी है। एक अंधेरे कमरे में एक दीपक या मोमबत्ती जलाओ। उसे आंखों के ठीक सामने ऐसी ऊंचाई पर रखो कि जब तुम बैठो तो ज्योति सीधी आंखों के सामने हो, ना ज्यादा ऊपर ना नीचे। अब आरामदायक स्थिति में बैठो, पीठ सीधी रखो और पूरी दृष्टि उस ज्योति पर केंद्रित करो। जितनी देर बिना पलक झपकाए देख सकते हो उतनी देर देखो। पलक झपकानी पड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करो कि आंखें स्थिर रहें। कुछ ही देर में आंखों से आंसू बहने लगेंगे। डरना मत, यही तो आंखों की सफाई की प्रक्रिया है। ना आंखें पोंछो, ना हाथ लगाओ। प्रक्रिया के अंत में हथेलियों को रगड़ो और आंखों पर रखकर विश्राम दो। रोज रात कुछ मिनट इस अभ्यास से तुम्हारी एकाग्रता और दृष्टि दोनों बढ़ेंगी। फिर गुरु बोले, अब ठंडी सब्जियों का नियम जानो। खीरे, लौकी या आलू के छोटे टुकड़ों को आंखों पर रखो 10 से 12 मिनट तक। यह आंखों के चारों ओर की गर्मी को संतुलित करता है
और रक्त का प्रवाह आंखों की ओर बढ़ता है, जिससे रोशनी बढ़ती है और ठंडक मिलती है। अब जानो तीसरा नियम। ऐसा कार्य करो जिसमें रक्त सिर की ओर जाए, जैसे शीर्षासन या भस्त्रिका प्राणायाम। इससे आंखों में भरपूर रक्त संचार होता है और दृष्टि तेज होती है। फिर गुरु बोले, अब मैं तुम्हें उस चूर्ण के बारे में बताता हूं जो नेत्र ज्योति को बरकरार रखता है। अगर सही से इसका सेवन किया जाए तो चश्मा कुछ ही हफ्तों में उतर सकता है। इस चूर्ण के लिए 4 चीजें चाहिए: सौंफ, बादाम, मिश्री और काली मिर्च। सौंफ को हल्का सा सेक लो जब तक खुशबू ना आए। फिर बादाम को भी थोड़ा सेंक लो। इसमें मौजूद विटामिन ए दिमाग को तंदुरुस्त रखता है। अब दोनों को बारीक पीस लो। मिश्री का धागा निकालकर उसे भी पीस लो। अब बारी है काली मिर्च की। 10 से 15 दाने लेकर कूटो और उसका भी बारीक चूर्ण बना लो। इन चारों को अच्छे से मिक्स कर लो और नेत्र ज्योति चूर्ण तैयार है। फिर गुरु बोले, बेटा, इस चूर्ण को सुबह खाली पेट 1 चम्मच गुनगुने पानी या दूध में मिलाकर लो। इससे आंखें स्वस्थ रहेंगी, पेट साफ होगा, नींद बेहतर आएगी और दिमाग भी तेज चलेगा। ये सारी चीजें तुम्हें घर में ही मिल जाएंगी। फिर उन्होंने गंभीरता से कहा, आज के समय में सबसे जरूरी है आंखों को स्क्रीन से बचाना। लोग सुबह उठते ही फोन देखते हैं, फिर दिन भर मोबाइल, लैपटॉप और टीवी में आंखें गड़ाए रहते हैं। ये चमकती लाइट आंखों के लिए जहर जैसी है। इसलिए नियम बनाओ, रात 8 या 9 बजे के बाद स्क्रीन से दूरी रखो। तभी सुकून भरी नींद आएगी और सुबह ताजगी महसूस होगी। अगर काम जरूरी है, बीच बीच में ब्रेक लो, आंखें बंद करो और आराम दो। खान पान में शामिल करो गाजर, संतरा, आंवला। ये विटामिन ए और सी से भरपूर होते हैं और आंखों की सेहत के लिए वरदान है। फिर गुरु ने एक और अनुभव साझा किया। एक युवक मेरे पास आया और बोला, गुरुजी, मेरा खाना हजम नहीं होता, गैस बनती है, भूख कम लगती है, कब्ज भी रहती है। कई दवाइयां ली मगर आराम नहीं मिला। मैं मुस्कुराया और कहा, बेटा, समस्या खाना न पचने की है। जब खाना नहीं पचता तो पेट में सड़ता है और यहीं से सारे रोग शुरू होते हैं। गुरु ने समझाया, पेट की जठराग्नि जब मंद हो जाती है तब खाना सड़ता है। इसी से गैस, एसिडिटी और भूख कम लगने जैसी समस्याएं होती हैं। अब सवाल है, अग्नि मंद क्यों होती है? जवाब है, जीवन शैली। आयुर्वेद के 4 नियमों को समझो। अगर उन्हें अपनाओगे तो 90% पेट की समस्याएं ठीक हो जाएंगी। पहला नियम, अशुभ आहार। भोजन पकने के 3 घंटे के भीतर खा लो। 5 घंटे से ज्यादा हो जाए तो वह जहर बन जाता है। डिब्बा बंद चीजें वे महीनों पुरानी होती हैं और जठराग्नि को नुकसान पहुंचाती हैं। गुरु बोले, बेटा, लोग साल भर पुरानी डिब्बा बंद चीजें बड़े चाव से खाते हैं। क्या यह शरीर पर गलत असर नहीं डालती? इनमें केमिकल होते हैं जो भले ही चीजों की वैधता बढ़ा दें, लेकिन स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। फिर बोले, जंक फूड, पिज्जा, चाउमीन, मिठाइयां ये स्वाद के चक्कर में खाई जाती है, लेकिन इनसे आपकी जठराग्नि कमजोर हो जाती है। जब पाचन शक्ति घटती है तो भोजन सड़ने लगता है और वहीं से रोग शुरू होते हैं। गुरु ने दूसरा नियम समझाया, भोजन सीमित मात्रा में ग्रहण करो। चाहे सात्विक भोजन ही क्यों ना हो, ज्यादा खाओगे तो नुकसान ही होगा। जैसे अग्नि में थोड़ा थोड़ा घी डालो तो जलती रहती है, लेकिन एक साथ ज्यादा घी डालो तो बुझ जाती है। वैसे ही ज्यादा भोजन पाचन तंत्र को थका देता है। तीसरा नियम, समय पर भोजन। सुबह नाश्ता हल्का और पौष्टिक होना चाहिए। दोपहर का खाना 12 से 1 बजे के बीच लें। शाम का भोजन 6 से 7 के बीच और वह भी हल्का हो। कई लोग रात में देर से भारी खाना खाते हैं, फिर सीधा सो जाते हैं। इससे पाचन मंद होता है और खाना सड़ने लगता है। गुरु बोले, रात का भोजन सूरज ढलते ही कर लो और खाना खाकर बिस्तर पर न जाओ। चौथा नियम, पानी। पर्याप्त मात्रा में पानी पियो। कम पानी से कब्ज होती है, पेट ठीक से साफ नहीं होता और खाना सड़ता है। पानी भोजन को गलाता है और पाचन को मजबूत बनाता है। फिर गुरु ने कहा, चिंता, धूम्रपान और खराब जीवन शैली ये भी पाचन को कमजोर करते हैं। आदतें सुधारो, नियम अपनाओ, पाचन तंत्र खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा। अंत में गुरु ने औषधि बताई, त्रिफला चूर्ण। यह पाचन शक्ति बढ़ाता है,
मेटाबॉलिज्म सुधारता है, कब्ज दूर करता है। त्रिफला आंवला, हरड़ और बहेड़ा का मिश्रण है। यह तीनों दोष वात, पित्त, कफ को संतुलित करता है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और पाचन में सुधार लाता है। गुरु बोले, बेटा, अगर आप पाचन को दुरुस्त रखना चाहते हो तो रोज त्रिफला का सेवन करो। रात में सोने से पहले बस 1 चम्मच त्रिफला गुनगुने पानी या दूध के साथ ले लो, या फिर 1 गिलास पानी में त्रिफला भिगोकर सुबह खाली पेट पी सकते हो। यह पेट साफ करेगा, पाचन शक्ति को बढ़ाएगा। फिर गुरु बोले, दूसरी औषधि है हींग वॉश। यह अदरक, अजवाइन, काली मिर्च और हिमालय नमक से बनती है। भूख बढ़ाती है, गैस, आपच और कब्ज से राहत देती है। भोजन के 45 मिनट बाद इसका सेवन करें, पानी या दूध के साथ। गुरु ने तीसरी औषधि बताई, एलोवेरा। लोग इसे त्वचा और बालों के लिए जानते हैं, पर इसका रस पेट के इन्फेक्शन, कब्ज और एसिडिटी में भी बेहद असरदार है। यह एंजाइम्स के जरिए पाचन सुधारता है और मेटाबॉलिज्म को तेज करता है। गुरु ने कहा, अगर पेट की समस्याएं बार-बार होती हैं तो हर्बल चाय भी एक असरदार उपाय है। पुदीना, अदरक, धनिया जैसी जड़ी बूटियां गैस, ब्लॉटिंग और पेट दर्द को शांत करती हैं। चीनी न डालें, चाहें तो थोड़ा शहद ले सकते हैं। डायबिटीज वाले इसे फीका ही लें। फिर गुरु ने 5वीं औषधि बताई, अजवाइन। गैस और पेट फूलने की समस्या में इसका पानी बहुत कारगर है। यह आंतों की सफाई करता है, पोषण के अवशोषण में मदद करता है और वजन कम करने में भी लाभकारी है। यह कोलेस्ट्रॉल को भी संतुलित करता है। अंत में गुरु बोले, इन 5 औषधियों में से कोई एक चुनो और जो नियम मैंने बताए उनका पालन करो। देखना, तुम्हारा पाचन तंत्र बहुत जल्द मजबूत हो जाएगा। और फिर तथागत बुद्ध ने आदेश दिया, अपने कपड़े उतारो, अपने जूते उतारो और नग्न हो जाओ। और इसी नग्न अवस्था में अपने राज्य की सड़कों पर स्वयं को जूते मारते हुए चक्कर लगाओ। राजा असमंजस में पड़ गया। तथागत, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं एक राजा हूं, मैं नग्न होकर खुद को जूते मारते हुए कैसे सड़कों पर दौड़ूं? लेकिन संन्यास लेना था। राजा ने बुद्ध की बात मान ली और वही किया। वह नग्न होकर अपने ही राज्य की गलियों में स्वयं को जूते मारते हुए घूमने लगा। कुछ समय बाद एक शिष्य ने पूछा, भगवान, जब हम दीक्षा लेने आए थे तब आपने ऐसी कठोर शर्त तो नहीं रखी थी। आप तो करुणा के सागर हैं, फिर राजा के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा अहंकार बड़ा नहीं था, इसलिए घर घर भिक्षा से काम चल गया। लेकिन यह एक राजा है, इसका अहंकार बहुत बड़ा है और बड़े रोग की दवा भी बड़ी होती है। जब यह अपनी प्रजा के सामने से इस दशा में गुजरेगा तो इसका अभिमान चूर चूर हो जाएगा। शाम तक राजा लौटा, बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, तथागत, अब मुझे दीक्षा दें, मैं तैयार हूं। बुद्ध ने कहा, अब तुम्हें सन्यास की आवश्यकता नहीं, जाओ, कर्ता भाव छोड़ो और साक्षी भाव से राज करो। अब तुम राजा नहीं, राजस्व हो। 3 दोष और स्वास्थ्य, ज्ञान। दोस्तों, अब जानते हैं शरीर से जुड़ी कुछ जरूरी बातें। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और इसमें 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। इन्हीं से हर बीमारी की जड़ जुड़ी होती है। कफ दोष जन्म से 14 वर्ष तक अधिक रहता है। इस समय शरीर विकास करता है, इसलिए बच्चों को ऐसी चीजें न दें जिससे कफ बढ़े, नहीं तो टीबी, दमा, अस्थमा जैसी बीमारियां हो सकती हैं। पित्त दोष 15 से 60 की उम्र में बढ़ता है। इस समय सबसे ज्यादा बीमारियां होती हैं, लगभग 15 से 20%। तेज तली भुनी चीजें पित्त को बढ़ा सकती हैं। वात दोष 60 के बाद वृद्धावस्था में बढ़ता है। इससे 60 से 70% तक बीमारियों का खतरा होता है। इसलिए दोस्तों, अपने आहार विहार में संतुलन रखें, तीनों दोषों को समझें और स्वस्थ जीवन जिएं। 3 दोष और शरीर का ज्ञान, इसलिए इन 3 दोषों से जुड़ी जानकारी जहां से भी मिले उसे जीवन में अपनाइए। जो चीजें दोष बढ़ाती हैं उन्हें खाना बंद कीजिए। आप अब जान चुके हैं, शरीर 5 तत्वों से बना है और इन 5 तत्वों में प्रोटीन,
विटामिन जैसे पोषक तत्व शामिल हैं। जब इन तत्वों या 3 दोषों में असंतुलन आता है, तभी बीमारी होती है, वरना शरीर बीमार ही नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं भगवान ने हमें यह बीमारी दे दी, थायराइड, शुगर, अल्सर दे दिया। नहीं, भगवान ने नहीं दिया, आपने खुद बनाया है। प्रकृति कहती है खाने पीने सोने के नियमों का पालन करो, लेकिन हम नहीं करते। हम उल्टा खाते हैं, पिज्जा, बर्गर, मैदा, चीनी, चाय। जब पित्त दोष मना करता है तब भी खाते हैं, तो शरीर बीमार तो होगा ही। एसिडिटी, पाचन खराब, फिर और बीमारियां। यानी यह सब हम खुद कर रहे हैं, भगवान नहीं। हमारी जीभ, हमारा मन नियंत्रण में नहीं। तो दोस्तों, अब यह सब छोड़िए, तेल और शरीर की देखभाल। अब जानिए शरीर पर तेल कहां और कब लगाना चाहिए। 4 अंग सबसे अहम हैं। 1 नाभि, 2 पैर के तलवे, 3 नाक, 4 सिर। इन जगहों पर रोज तेल लगाना चाहिए। सबसे पहले पैर के तलवे। सुबह नंगे पैर घास पर चलना आंखों की रोशनी बढ़ाता है। रात को सोने से पहले पैरों को धोकर तोरी या सरसों का तेल लगाइए। 5 मिनट हल्की मालिश कीजिए। फायदे: नींद गहरी आएगी, पाचन बेहतर होगा, याददाश्त तेज होगी, मानसिक तनाव दूर होगा। दूसरा अंग नाभि। नाभि के पीछे पाचन और नसों की ग्रंथि होती है। यह शरीर की सबसे शक्तिशाली ग्रंथि है, इसलिए नाभि में भी रोज तेल लगाना जरूरी है। पहले मां बच्चे की मालिश करती थी, अब यह परंपरा भूलते जा रहे हैं। पर यही चीजें हमारे शरीर को स्वस्थ रखती हैं। वे कहती थीं, जितनी बार मालिश होगी हड्डियां उतनी ही मजबूत बनेंगी। और वह तेल घर पर बना शुद्ध सरसों का तेल होता था। सरसों को घोंटकर रोलक से निकालकर वही तेल, वही ममता से मालिश। पहले वो तेल लगाती, फिर थोड़ी देर छोड़ देती। पर आज फैशन बदल गया है। लोग आजकल तरह तरह के केमिकल युक्त तेलों से मालिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये तेल किसी काम के नहीं हैं। कंपनियां हमें सिर्फ बेवकूफ बनाती हैं। इनसे फायदा नहीं, बीमारी होती है। बच्चों की मालिश के लिए सबसे अच्छा तेल सरसों का है। आज भी गांवों में माताएं अपने बच्चों को सरसों के तेल से मालिश करती हैं। दोस्तों, उम्मीद है इस छोटी सी कहानी ने आपके जीवन में कुछ अच्छा बदला हो। आपको इस वीडियो से क्या सीख मिली, कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ये बात दिल से अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने करीबियों के साथ जरूर शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका हर दिन शुभ हो और जीवन खुशियों से भरा रहे। धन्यवाद।